जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया का थर्ड एंड दी फाइनल ओडीआई। पहले टीम इंडिया ने जीती T20 सीरीज़ 4-1 से, और अब बारी है ओडीआई सीरीज़ की, जहाँ हम 2-0 से सीरीज़ अपने नाम ज़रूर कर चुके हैं। बट ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जो कि सिर्फ 8 से 9 दिन में शुरू होने वाली है। 19 फरवरी को उसका पहला मैच खेला जाने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये दोनों टीम के लिए आखिरी ड्रेस रिहर्सल होने वाला है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मैच। इंग्लैंड सोचेगा मैच हार भी जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अपने हर प्लेयरों को मैच टाइम देना है। सेम गोज़ विथ इंडिया, सीरीज़ जीत चुके हैं, उनके दिमाग में होगा मैक्सिमम प्लेयरों को ट्राई करके जाए ताकि कोई भी डाउट ना रहे चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में उतरने से पहले अगेंस्ट बांग्लादेश। तो पूरी तैयारी उसी के हिसाब से होने वाली है। बहुत ही क्रूशल चेंजेस बताने वाला हूँ, तो पूरा एनालिसिस वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टीम इंडिया का एक्सपेरिमेंट मोड ऑन हो चुका है। ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, ये दोनों पक्का टीम में आने वाले हैं, और ये किसकी जगह पे आएंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुभारंभ इस गजब के थर्ड ओडीआई के एनालिसिस वीडियो का। अगर आप ओडीआई में भी फैंटेसी खेलते तो मैं यहाँ पे भी आपको टीम दे करके जाऊँगा, तो निश्चिंत हो जाइए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हॉट टॉपिक में सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू में फर्स्ट एंड दी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कि क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्या लेके आया है पूरा बैकग्राउंड। तो टीम इंडिया पिछले सीरीज श्रीलंका से 2-0 से हारी थी, बट यहाँ पे हम 2-0 से अप चल रहे हैं। दोनों वनडे हमने 4-4 विकेट से जीते थे। इंग्लैंड अपनी पिछली सीरीज़ 2-1 से वेस्ट इंडीज़ से हारी थी, यहाँ पे आके 2-0 से वनडे सीरीज़ फिर से आ चुके हैं, और 4-1 से T20 सीरीज़ हारी थी, और दोनों मैच में बैटिंग फर्स्ट करके मैच हारी है इंग्लैंड की टीम। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया मैंने आपको। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, ये सारे क्रूशल पॉइंट्स कवर करूंगा एक एक करके। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन प्रेस, और क्या बढ़ेंगे आगे। देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सीरीज़ का स्केड्यूल। तो सीरीज़ रैप अप होने वाली है 12 फरवरी को, जहां 1:30 बजे खेला जाने वाला है थर्ड एंड द फाइनल ओडीआई फ्रॉम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये शुरू होगा 1:30 बजे। 1 बजे टॉस होगा, 1:15 पे इसकी फाइनल टॉस इन टीम अपडेट की टीम आपको मिल जाएगी। तो ये था अपडेट शेड्यूल का, जो कि खत्म होने वाली है। अब बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की। तो स्क्वाड में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। अगर एक बार फटाफट से देख लें तो इंडिया की तरफ से देखेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल कैप्टन वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जाडेजा। ये हो गया इंडिया का स्क्वाड। बात कर लेते हैं यहाँ पे अब इंग्लैंड की। तो यहाँ पे जॉस बटलर दी कैप्टन, जोफ्रा आर्चर ये वाला मैच खेलने वाले हैं, मार्क वुड भी ये मैच खेलेंगे, कर्स एटकिंसटन बाहर जाने वाले हैं। फिर आपको दिखेंगे जैकब बैथल, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन कार्स, पेन डकेट, जेमी ओवर्टन, जेमी स्मिथ, लियम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट एंड मार्क वुड। तो ये रहेगा स्क्वाड। इसमें से प्लेइंग 11 क्या इंपॉर्टेंट होगी, क्रूशल होगी, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि अब इंग्लैंड भी सीरीज़ हार गई है, तो वो भी एक्सपेरिमेंट करने जा सकती है। तो पहले इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिल सॉल्ट और बेन डकेट को मैंने एज एन ओपनर रखा है, बट यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि क्या जैकब बैथल को या फिर जेमी स्मिथ को लाया जा सकता है और उनसे एक मैच में ओपनिंग ट्राई करवाई जा सकती है। तो ये इफ़ एंड बट्स वाली सिचुएशन चल रही है इंग्लैंड में। तो वहाँ आपको 1-2 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 3 नंबर पे जो रूट रहेंगे, उसके बाद 4 पे जॉस बटलर, 5 पे हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन और आदिल रशीद। यहाँ तक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जेमी ओवर्टन भी ये मैच खेलने वाले हैं। बॉलिंग में 1-2 चेंजेस होने वाले हैं, जहाँ सिर्फ मार्कवुड का कंफर्मेशन है और जोफ्रा आर्चर वापसी करने वाले हैं, और साकिब महमूद की भी मुझे डाउटफुल सिचुएशन लग रही है। मुझे लग रहा है इनकी जगह पे एक एडिशनल बैट्समैन ना खिला दें इंग्लैंड, बट अभी के लिए मैंने साकिब महमूद को रखा है। हो सकता है इनकी जगह पे रेहान अहमद भी खेल ले, एक और एडिशनल स्पिनर ऑप्शन लेके जा सकती है इंग्लैंड की टीम, क्योंकि उन्होंने देखा पहले दोनों वनडे में स्पिन ट्रैक था। इंडिया के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके अंडर प्रेशर रखा था। इंग्लैंड की बात आती थी तो सिर्फ आदिल रशीद और लियम लिविंगस्टन स्पिन बॉलिंग करते थे, तो हो सकता है वो रेहान अहमद को ले आए प्लेइंग 11 में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टीम इंडिया की, जहां 3 से 4 ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। पहला झटका दे दूं, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से ले लो, ये मेरे अलावा कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा। रोहित शर्मा फिर से खुद अपने आप को ऑप्ट आउट करने वाले हैं इस मैच में, शुभमन गिल कप्तानी करने वाले हैं। ये मैंने पॉइंट बहुत देर तक ले रोक के रखा था, क्योंकि जो भी ऑडियंस यहाँ तक रुकेगी उन्हीं को ये बोनस टिप मिलेगी, क्योंकि मैंने थंबनेल में भी सिर्फ रोहित शर्मा की फ़ोटो लगाई है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। शुभमन गिल कैप्टनसी करने वाले हैं, रोहित शर्मा एक मैच का ब्रेक लेने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में उतरने से पहले, और उसके बाद
शुभमन गिल रहेंगे। ओपनिंग फिर आप बोलोगे कौन करेगा? ओपनिंग क्या होने वाला है? बदलाव होने वाला है। ओपनिंग में आप देखोगे कि कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। जायसवाल को अगर वापस लाया गया तो वो हो सकता है, क्योंकि पहले क्या था बात कि अगर डगआउट में मैं देखूं तो मैच टाइम किसको नहीं मिला है? वाशिंगटन सुंदर को नहीं मिला है, ऋषभ पंत को नहीं मिला है, अर्शदीप सिंह को नहीं मिला है। तो इन तीनों को आप मैच टाइम देना चाहते हो। अर्शदीप सिंह को आप डायरेक्टली दे सकते हो हर्षित राणा को ड्रॉप करके, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आ रही थी बैटिंग में आप किसको निकालोगे, क्योंकि आपको चाहिए कि पंत को एक मैच दे दें हम मैच प्रैक्टिस का, ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाए। तो वो एक चीज़ हो सकती है। तो उनका स्क्वाड में अगर आप देखो तो आप उनको फिट कर सकते थे, बट प्लेइंग 11 में लाना मुश्किल हो रहा है। तो अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो पंत आते तो फिर गिल के साथ ओपनिंग कौन करेगा? तब आपको जायसवाल लगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अटपटी सी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जगह नहीं छोड़ेंगे अपनी। केएल राहुल 2 मैच से फ्लॉप हुए, उनकी जगह पे पंत आ सकते हैं। तो ये एक दूसरी बोनस पॉइंट दे दूँ कि केएल राहुल भी ये मैच नहीं खेलने वाले हैं, उनकी जगह पे ऋषभ पंत आने टीम में। तो ये दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है कि अर्शदीप सिंह ये मैच खेलने वाले हैं। तो वहाँ पे कंफर्मेशन आने वाला है कि अर्शदीप और शमी साथ में बॉलिंग करने वाले हैं, हर्षित राणा को ड्रॉप किया जाएगा। तो प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। रोहित शर्मा वाली न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है, कंफर्मेशन नहीं है, तो मैंने अभी भी रोहित का नाम रखा है। देन शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षदीप सिंह एंड मोहम्मद शामी। तो ये होने वाला है प्लेइंग 11। जो आपको क्रूशल चेंजेस बताए वो इंपॉर्टेंट थे, जहाँ के राहुल की जगह पर ऋषभ पंत दिखेंगे, अर्शदीप सिंह आएंगे हर्षित राणा की जगह पे, और तीसरा जो कि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है वो है रोहित शर्मा का ड्रॉप होना और उनकी जगह पे जायसवाल को ओपनिंग करना, जो कि नज़र आ सकता है फॉर ओनली थर्ड ओडीआई। उसके बाद बात करेंगे कि इंग्लैंड का क्या था। तो इंग्लैंड हार सकता है, ये मैच 3-0 हो सकता है, बट ये पिच कैसी है, किसको मदद करेगी, वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बैट्समैन बॉलर दोनों मैच में रहते हैं, बट हमें याद है 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल, जहाँ पे पिच स्लो हो गई थी और लो बाउंस की हो गई थी। विराट कोहली का वो डिसमिसल जहाँ पैट कमिंस की बॉल को डिफेंस करने गए थे, इनसाइड एज लगा था, बोल्ड हो गए थे। और उसके बाद ये सेम पिच की मिट्टी यूज़ की गई थी पिछले ओडीआई में कटक में, जो कि हमने मैच देखा था बारामती स्टेडियम में जो हुआ था। तो दोनों की लगभग सेम कंडीशन वाले सेकंड एंड थर्ड ओडीआई हो गए हमारे लिए। पिच पे स्विंग होने वाला है, इसीलिए हरदीप सिंह का आना यहाँ पे कंफर्म नज़र आ रहा है मुझे। स्पिनर को बाकी पिचेस के कंपैरिजन में कम स्पिन मिलेगा, अगर सीधा बात बोलूँ, क्योंकि पहले दोनों मैचेस में बहुत अच्छा स्पिन मिला था। हमने देखा था कटक में काफ़ी ज़्यादा स्पिन हुआ था, वडोदरा में उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर T20 में भी स्पिन अच्छा खासा हुआ था, जहाँ वरुण चक्रवर्ती ने तो तहलका ही मचा दिया था। बट अहमदाबाद में थोड़ा सा स्पिन कम होता है, सीम और स्विंग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया हो सके तो तीनों पेसर भी उतार सकता है। देन हो सकता है आप देखो कि जडेजा फिर अक्सर में से कोई एक ही खेले। तो बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया ट्राई करेगी, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आएगा तो यही खेलेगा। तो अभी इंडिया एक्सपेरिमेंट मोड में, तो आप देखोगे थोड़ी वेवर्ड नज़र आ सकती है प्लेइंग 11। बात करेंगे एवरेज स्कोर की, तो अभी तक 237 है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, सेकंड इनिंग का लगभग 208 का। अभी तक जो रीसेंट 36 मैचेस हुए हैं 19 जीती है पहली बैटिंग आने वाली टीम, 17 जीती है चेजिंग टीम। बट यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ड्यू आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ड्यू आते हुए भी चेज़ नहीं होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गीले बॉल के साथ बॉल डालने की प्रैक्टिस लोगों को हो चुकी है। दोनों तरफ से नई बॉल यूज़ होती है, तो बॉल ज़्यादा गीली नहीं होती है। 25-25 ओवर की बॉल यूज़ होती है, तो गेंदबाजी में दिक्कत नहीं आती है, आप यहाँ बैटिंग फर्स्ट कर सकते हो। बट हमने देखा है इंग्लैंड ने पहले दोनों वनडे में पहले बैटिंग की, बट कुछ खास कर नहीं पाए। दोनों में लो स्कोर बनाया, जहाँ पे एक पहले वनडे में लगभग 300 बनने थे, वहाँ 248 बनाए, और दूसरे में जहाँ 350 बनने थे वहाँ 305 बनाए। तो ऑल इन ऑल कम रन बने हैं दोनों मैच में। उम्मीद करेंगे टीम इंडिया यहाँ भी एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब हो जाए, इस वनडे में पहले बैटिंग का मौका मिल जाए। 275 प्लस पक्का बनेगा, और टीम इंडिया एम करेगी 350 का यहाँ पे भी, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप देखो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, फिर केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, 8 नंबर तक बैटिंग अभी भी है। तो अगर कोई भी चेंज होता है, ऋषभ पंत आते हैं, केएल राहुल खेल रहे होते हैं, रोहित की जगह पे कोई आता है, तो 8 नंबर तक बैटिंग तो नहीं हिलने वाली है। तो आपको फुल एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी क्रम देखने को मिलने वाला है। टॉस जीतो बैटिंग करो, ये कंफर्म है। यहाँ पे यहाँ बॉलिंग करने जाओगे, पहले 2 वनडे वाला हाल होगा, डिफेंड नहीं कर पाओगे। विन परसेंटेज 47% मैंने इंडिया को दिया है, 53 इंग्लैंड को दिया है, जस्ट बिकॉज कि इंग्लैंड यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कम करेगा, वो जीतने ज़्यादा जाएगा। बट टीम इंडिया की जीतना सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है सबको मैच टाइम देके एक बार देख लेना भाई कि ये कैसा खेल रहे हैं। यहाँ पे मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर वाशिंगटन सुंदर के लिए भी है, क्योंकि वो स्क्वाड के लिए भी सेलेक्ट हुए थे, सीरीज़ के लिए भी, और इसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं। बट आप देखो वरुण चक्रवर्ती को इस ओडीआई सीरीज़ में ऐड किया गया, उनसे पहले मैच दिया गया, और अभी भी वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। तो आप आगे चलते हुए ये भी न्यूज़ देखेंगे
कि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में ऐड किया गया है इन प्लेस ऑफ वाशिंगटन सुंदर। और ये क्यों होगा? क्योंकि 3 बैटिंग ऑलराउंडर्स रखे थे, जडेजा, अक्सर और वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर को अभी तक एक भी मैच नहीं मिला है, बाकी दोनों अक्सर और जडेजा को 2 मैचेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये भी एक न्यूज़ मिलने वाली है आपको, जहाँ वरुण चक्रवर्ती को दुबई के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐड किया जाएगा इन दी स्क्वाड। और जैसे ही कंफर्मेशन आता है बुमराह का, अगर वो फिट है तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, जो कि वो ऑलरेडी है। अगर वो नहीं होते तो मुझे लग रहा है हर्षित राणा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे। और अर्शदीप सिंह को तो रखा है हमने शमी के साथ पेसर में, तो ये भी आपको दिखेगा। क्योंकि 12 फरवरी तक हम अपने हिसाब से स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं। 12 के बाद कोई भी चेंज करेंगे तो आईसीसी की परमिशन लगेगी किसी भी टीम को। 12 तारीख तक हम कोई भी चेंज करके नोटिफाई कर सकते हैं आईसीसी को। तो ये 2 से 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या कुछ घटा था पहले दोनों वनडे मैच में। पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने जीता था, टॉस बोला था हम करेंगे पहले बैटिंग, बट डिसीजन एकदम बेकार गया। जहाँ बटलर ने 52 बनाए थे लोअर ऑर्डर में, बेथल ने मिडिल ओवर्स में 51 अच्छे बनाए थे। फिल सॉल्ट अकेले अच्छा खेल के गए थे ओपनिंग में, जहां बेन डकेट ने साथ नहीं दिया था, 43 बनाए थे। सिर्फ 248 बनाए थे यहाँ पे इंग्लैंड ने, जहां 3 विकेट जडेजा ले गए, 3 विकेट हर्षित राणा के, 1 विकेट था यहाँ पे अक्षर पटेल के नाम पे। रन चेज ईजी होने वाला था, बट यहाँ पे फिर वही चीज़ होगी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के जैसा माइंडसेट रखो, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदलो। अगर आपने ऑपोजिशन को दबा दिया है तो उनको एकदम ही बेहोश कर डालो, बिल्कुल भी सांस लेने का मौका मत छोड़ो। ये क्रिकेटिंग टर्म में बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में नहीं। मान लो आप पूरी तरीके से मैच जीत चुके हो, मौका ही मत दो। इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, 248 रन चेज ईजी था, बट हमने मिडिल ओवर में फटाफट से विकेट गिरवाए, जहाँ पे गिल 87 पे आउट हो गए। फिर हमने देखा 50 मारती, अक्षर पटेल आउट हो गए, फिर हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए। तो लास्ट में जाके जडेजा की बैटिंग आई गई थी। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम पहला वनडे जीता है मैच, सिर्फ 4 विकेट से जीत रहे। हम जीते तो स्टेटमेंट के साथ जीते। यहाँ पे वही हुआ, 251 बना दिया हमने, बट 38 ओवर लिए, वो भी दिक्कत नहीं है। बट हम कम विकेट के मार्जिन से जीते, जो मैं चाहता हूँ और बढ़ाया जा सकता था। गिल 87 बनाते हैं, अय्यर 59 बनाते हैं, और अक्षर पटेल ने 52 की पारी खेली थी। साकिब महमूद को 2 सफलता मिली थी, आदिल रशीद को 2 विकेट मिले थे, एंड जैकब बैथल को मिली थी 1 सफलता। इस मैच में आर्चर आ जाएंगे तो वो थोड़े घातक हो सकते हैं। इस मैच में मार्कवुड कंटिन्यू करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ, आर्चर, मार्कवुड और साकिब महमूद खेलेंगे तो भी ये तिगड़ी बहुत तेज़ है। और जेमी ओवरटन ने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, तो इंग्लैंड फाइट बैक तो ज़रूर करके दिखा रहा है। बात करेंगे सेकंड ओडीआई में, टॉस का सिलसिला सेम था। जॉस बटलर ने जीता टॉस और बोला हम करेंगे बैटिंग। इस बार जो रूट ने खेली 69 की पारी, वो भी चिप शॉट खेलने गए, बाउंड्री पे आउट हुए, लॉन्ग ऑफ पे आउट हुए। डकेट ने बनाए 65, लियम लिविंगस्टन ने ताबड़तोड़ 41 बनाए और 304 तक पहुंचा इंग्लैंड को। 3 विकेट फिर से जडेजा लेकर के गए, जो कि हमारे लगातार 2 मैचों में वाइस कैप्टन थे। दैन हार्दिक पांड्या को 1 सफलता मिली थी, 1 सफलता मिली थी वरुण चक्रवर्ती को, जो कि इनका डेब्यू मैच था, 1 विकेट मिल गया डेब्यू पे। उसके अलावा इंडिया को रन चेज करना था, 306 बनाए हमने 44 ओवर में। तो यहाँ तो हमने स्टेटमेंट दे दी, बट आप वो देखो हमारे 6 विकेट गिर गए, जो कि नहीं गिरने चाहिए थे। रोहित शर्मा शतक लगाते ही आउट हो गए, श्रेयस अय्यर उसके बाद आउट हो गए, अक्षर पटेल है वो भी आउट हो गए, केएल राहुल 2 रन पे आउट हो गए। जडेजा की बैटिंग आ ही गई, जो कि ऐसा लगा था कि नहीं आनी चाहिए थी, बट जडेजा तक की फिर बैटिंग आ गई थी। फिर विनिंग शॉट उन्हीं ने लगाया था। 119 बनाए रोहित ने, 60 बनाए गिल ने, अय्यर ने बनाए 42। जेमी ओवरटन के नाम पे 2 विकेट थी, लियम लिविंगस्टन को 1 विकेट मिला था, और गस एकिंस्टन को मिली थी 1 सफलता। तो ये कुछ घटा था पहले दोनों वनडे मैच में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या फैंटेसी टीम रहने वाली है हमारी फॉर द थर्ड एंड दी फाइनल ओडीआई। तो लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडली की टीम, जहाँ विकेट कीपर में देखेंगे केएल राहुल, बल्लेबाजी में रोहित, विराट, जो रूट, श्रेयस अय्यर। फिर आपको ऑलराउंडर्स में देखने वाले हैं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जेमी ओवरटन, हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में आपको देखने को मिलने वाले हैं आदिल रशीद एंड मोहम्मद शमी। कैप्टन के यहाँ पे चॉइसेस की बात करूँ तो मैंने रोहित, विराट को रखा है, और मेन चॉइस तो जडेजा है भाई, कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं, रन बना रहे हैं। और अगर मैं जो आपको बोल रहा हूँ ऑलराउंडर्स में किसी को ड्रॉप किया जाए तो हो सकता है अक्सर को ड्रॉप किया जा सकता है, बट जडेजा को नहीं। तो वो एक अलग एंगल है जिसके हिसाब से मैंने उनको कैप्टन बनाया। वाइस कैप्टन की 3 चॉइस रहेंगे, जेमी ओवरटन, हार्दिक पांड्या एंड जो रूट। ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में दिखेंगे आपको जॉस बटलर विथ फिल सॉल्ट, बल्लेबाजी में जो रूट, बेन डकेट, शुभमन गिल। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे जडेजा, अक्षर पटेल एंड लियम लिविंगस्टन। बॉलिंग में दिखेंगे आदिल रशीद, वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा। कैप्टन की चॉइसेस तीनों लाइन से दिखेंगे, जो रूट, डकेट एंड गिल। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस दिखेंगे, जॉस बटलर, फिर आदिल रशीद एंड वरुण चक्रवर्ती। याद रखो अर्शदीप खेलेंगे उनको टीम में लेना पड़ेगा, ऋषभ पंत खेलेंगे उनको टीम में लेना पड़ेगा, और अगर रोहित ड्रॉप होते हैं तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि रोहित ड्रॉप हो रहे, केएल ड्रॉप हो रहे, या फिर श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो रहे। इसके हिसाब से भी टीम कॉम्बिनेशन चेंज होगी। तो फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट ज़रूर से ले लीजिएगा अगर आप वनडे में भी फैंटेसी खेलते हैं। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले विमेंस प्रीमियर लीग, टाटा आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।